गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको हिमाचल की एक हॉरर स्टोरी रिसाइट करने जा रहा हूँ जो कि मेरी मम्मी के साथ हुई थी जब वो लगभग 18-19 साल की थी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो जैसे ये कहानी मुझे मेरी मम्मी ने सुनाई है, मैं आपको वैसे ही सुनाऊँगा। तो ये गर्मियों के दिनों की बात है। उस दिन बहुत ही भयानक गर्मी पड़ी थी और मेरी मम्मी और उनके साथ उनकी 2 बहनें, एक भाई और मम्मी पापा ने सोचा कि क्यों ना आज बरामदे में सोया जाए। तो बस पलंग वगैरह बिछाई और आंगन में सो गए। और इन्हें देखकर आस पड़ोस के जैसे चाची वगैरह ने भी अपनी अपनी पलंग निकाली और वो लोग भी बाहर सो गए। सब लोग गहरी नींद में थे, परंतु रात के 1 बजे जोर जोर से बकरी के मिमियाने की आवाज़ आने लगी। सब लोगों की नींद धीरे धीरे से खुलने लगी और यहाँ पर मेरी मम्मी और उनके पापा की भी नींद खुल गई। सब गांव के बच्चे और औरतों को घरों के अंदर कर दिया और अब बाहर सिर्फ आदमी लोग ही रह गए थे। इसके बाद सब गांव वालों ने फैसला बनाया कि हम लोग आग की मशालें लेकर उसको देखने जाएंगे, क्योंकि गांव के सभी लोगों की बकरियां घर वापस आ चुकी थी और ये भी नहीं था कि आस पड़ोस से कोई बकरी आ गई हो। और इसीलिए सभी मर्दों ने अपनी अपनी मशाल जलाई और उसे देखने के लिए निकल गए। घर से वो ज़्यादा दूर नहीं था, नीचे ही उतरते एक माता का मंदिर था और वहाँ से थोड़ी सी दूर जाके एक रास्ता जाता था जो कि नदी और शमशान घाट की ओर जाता था। वहीं पर बकरी मिमिया रही थी। तो मेरी मम्मी के गांव से एक आदमी था जो कि ओझा टाइप का था और जादू मंत्र तंत्र जानता था। उसको गांव के लोगों ने सबसे आगे किया और उसके पीछे पीछे गांव के लोग चल दिए। उसके बाद जब मंदिर के पास पहुंचे तो उन्हें बकरी हल्की हल्की सी दिखाई दे रही थी और जैसे ही वो उसके पास पहुंचे तो बकरी हल्की सी पीछे की तरफ हो गई। ऐसे ही करते करते वो लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहे और वो बकरी थोड़ा थोड़ा पीछे बढ़ती रही। और इसी के चलते गांव के ओझा ने कहा कि ये बुरी आत्मा है और ये हमें शमशान घाट की ओर ले जाना चाहती है। परंतु वहाँ पर लोगों ने सूझबूझ दिखाई और वहीं पर रुक गए और उसके आगे नहीं गए। वो लोग वापस मंदिर के पास ही आ गए और बकरी भी उनके पीछे पीछे आ गई। परंतु ओझा ने कुछ ऐसा तंत्र करा और उसके ऊपर धूल फेंकी कि वो जो बकरी थी वो थोड़ा सा पीछे हटी और धीरे धीरे से एक भूत पिशाच में बदल गई। वो एक पिशाचिनी थी जो लोगों को मारना चाहती थी और वो अपनी 2 टांगों पर खड़ी हुई और आधा शरीर उसका बकरी का हो गया और आधा शरीर उसका औरत का हो गया। मतलब बकरी के ऊपर ऊपर का हिस्सा बकरी का रहा और नीचे का हिस्सा एक इंसान का बन गया। और उस बकरी ने इतनी तेज से चीख मारी और सीधा नदी की तरफ भाग गई। उस पिशाचिनी की चीख इतनी तेज थी कि लोगों के कानों में दर्द हो गया। उसके बाद गांव के लोग जल्द से जल्द अपने घर को वापस आए और अपनी अपनी कुंडी लगाकर घर के अंदर सो गए। और उस दिन के बाद वो बकरी तो कभी नहीं आई, पर रात में लोगों ने निकलना बंद कर दिया। सो दैट्स इट गाइस, आज की हॉरर वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसी ही नई हॉरर वीडियोस और न्यू व्लॉग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।